ओके बेटा, तुमको स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। अच्छा ठीक है, स्क्रीन ना विजिबल हो तो हमको बता देना। तो अब हम लोग बच्चों यहाँ पर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन अब स्टार्ट कर ही चुके हैं। तो ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक, तो उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि जैसे आपने हेडिंग डाली डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने तरह की टाइप्स की होती है। तो उसका पहला टाइप होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये पहला टाइप होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो सबसे पहले जब हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल मेथड आता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि x वाले टर्म्स को x की तरफ कर देते हैं, y वाले टर्म्स को y की तरफ कर देते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो एग्जांपल है बेटा आपका, जैसे हमने लिखा dy by dx is equal to x upon x square plus 1। जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया। तो अगर मेरे को उस क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले मैंने x वाले टर्म x की तरफ करूंगा, y वाले टर्म्स को y की तरफ कर दूंगा, क्योंकि यही मतलब होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड का। उसके बाद जिस तरह से इंटीग्रेशन की जाती है उसी तरीके से हम इंटीग्रेशन को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x वाले टर्म x की तरफ कर देंगे तो ये x dx हो जाएगा, और y वाले टर्म y की तरफ कर देंगे, y वाले टर्म y की तरफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 dy। लेकिन अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पर ये स्टेप मैंने जानबूझ के लिखा है। ये स्टेप लिखते ही आप ध्यान से देखिए, x वाले टर्म x की तरफ नहीं है ना y वाले टर्म्स y की तरफ है, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 y के साथ आ गया। तो आपको फिर से ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर x वाले टर्म x की तरफ लिखे जा सकते हैं, तो आप इस तरीके से लिखेंगे और y अकेला हो जाएगा, क्योंकि y के पास कोई भी y से रिलेटेड फंक्शन नहीं है। तो आप इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। ये इंटीग्रेशन आराम से हो सकता है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, सबसे पहले आप जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 को हम यहाँ पे t मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x dx is equal to dt। दैट मींस x dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 2। x dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 2, और नीचे x स्क्वायर प्लस 1 जो था उसको मैंने t मान रखा है, और ये इंटीग्रेशन dy का dy लिखे रहने दो, क्योंकि ये काफी इजी होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 ln mod t, और t की जगह क्या है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dy का इंटीग्रेशन हो गया y प्लस c। तो ये आपको क्लियर कट हो गया होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने सॉल्व कर ली है। तो उसको कहते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब आपकी सॉल्व हो चुकी है, इसमें अब और कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरीके से सॉल्व की जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पहली डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो अब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास एग्जाम में आ सकती है, आपको अपने मेथड से करना होगा। और ये वाली तो काफी इजी थी, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसमें तो ऐसा कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा ये तुम्हें बात क्लियर हो गई है? यस अब बात आ रही है? ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर। ये सी वाई के साथ क्यों आया? सी कहीं पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन के साथ एक कांस्टेंट क्रिएट होता है। उस कांस्टेंट को मिलाकर के आप एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट में लिखिए चाहे वो राइट में लिखिए। जैसे मान लो उधर 2 आया होगा, उधर 3 आया होगा, तो 2 और 3 को मिलाकर के एक नया कांस्टेंट बना लीजिए 5। अब वो 5 आप कहीं पे भी लिख लीजिए। तो इस तरह से होता है। तो हम खूब सारे कांस्टेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते, ठीक है ना? yes. अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, सिर्फ एक ही कांस्टेंट लिखते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब मैं आप लोग दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं।
तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी काफी इजी लगेगा आपको, क्योंकि जिन बच्चों को इंटीग्रेशन आती है तो वो इंटीग्रेशन के हिसाब से काफी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है dy by dx is equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos x। ये आपका नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे आप सॉल्व करेंगे वो आपको सोचना होगा। सबसे पहले आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपको लग रहा है तो x वाली टर्म x की तरफ, y वाली टर्म y की तरफ कर लीजिए। तो जब आप लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा dy is equal to 1 minus cos x upon 1 plus सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। ओके राधिका, आप दिखाई दे रहे हैं बेटा? यस सर। हाँ, मेरे ख्याल से बारिश वगैरह पड़ रही है, उससे इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ हो रहा है ऐसा। बारिश से इंटरनेट कनेक्शन कुछ लग रहा है डिस्टर्ब हो रहा है। तो ठीक है, हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और ठीक है, तो ठीक है बेटा, ये आगे हमने कंटिन्यू कर दिया। तुमको दिखाई दे रहा है क्लियर कट? नो सर। दिखाई नहीं दे रहा अभी भी कुछ? नो सर। मतलब ये स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही अभी तुमको? तो सिर्फ पहली लाइन दिख रही है। हाँ हाँ, वही कह रहे हैं। ठीक है, दूसरी लाइन दिख रही है? यस लिखना सर। चालू? यस हाँ, सर।
तो यहाँ फॉर्मूले लगा दो बेटा, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूले तुम ऑलरेडी जानती हो, होल डिवाइड बाय 1 प्लस cos x का होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1 dx। ठीक है बेटा, ये क्लियर है अब आपको? यस सर। ओके, तो ये dy का dy ही लिखे रहने दो, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x/2 और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर x/2। sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 को जब कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x/2, तो हम डायरेक्टली इसको tan स्क्वायर x/2 लिखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। tan स्क्वायर x/2 को आप लिख दीजिए sec स्क्वायर x/2 -1 dx। तो dy का इंटीग्रेशन भी अब हम लोग कर देंगे इस स्टेज पे, क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो sec स्क्वायर x/2 dx -1 dx। तो dy का इंटीग्रेशन हो गया y, sec स्क्वायर x/2 का हो गया tan x/2, और जो x का कोफिशिएंट है 1/2 से डिवाइड कर देंगे और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस। तो ये बेटा मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लिया। सर एक चीज, हाँ सर अगर हम लोग 1 माइनस cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तब भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो पर तब डिफरेंट आंसर आएगा। नहीं, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आंसर थोड़े डिफर करते हैं हल्के फुल्के, लेकिन बहुत ज्यादा जब उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर वही आ जाता है। तुम्हारा सही है, जो भी तुमने किया होगा वो सही है, क्योंकि उसको उस तरह से भी किया जा सकता है। लेकिन हम लोग की आदत है जहाँ पे 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x देखते हैं तो पहले फॉर्मूले लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये तुमने लिख लिया होगा, एक सेकंड बस मैं वो चालू कर लूं, एक मिनट। तो ओके, तो तुमको बेटा क्लियरली विजिबल है ना? ठीक है। यस सर। ठीक है, तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy by dx minus x is equal to 2 tan inverse x। ये क्वेश्चन है हमारा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy by dx minus x is equal to 2 tan inverse x। तो बेटा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x वाले टर्म x की तरफ, y वाले टर्म y की तरफ, वही पुरानी कहानी फिर से बोलते रहेंगे और क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो यहाँ से dy by dx आपका आएगा 2 tan इनवर्स x प्लस x, और इसको डिवाइड कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने डिवाइड कर दिया। तो बेटा जो dy by dx है वो बन जाएगा 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम dx को उस तरफ ले जाएंगे और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। dx को हम उस तरफ ले जाएंगे और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये बन जाएगा dy by dx is equal to, तो हम dx नीचे से हटा दे रहे हैं तो ये सिर्फ बनेगा dy, यानी हम लिखेंगे dy is equal to 2 tan inverse x upon 1 plus x square dx plus x upon 1 plus x square dx। तो ये मैंने चारों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। तो राधिका इस वाले इंटीग्रेशन को तुम बेटा आगे कर लोगी? यस सर। क्योंकि ये तो हो जाएगा।
इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेना, दूसरे वाले में तो 2x dx dt आ जाएगा, और पहले वाले में tan इनवर्स x को t मान लो, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि tan इनवर्स क्या करिए, तो tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x को t मान लो, tan इनवर्स x को t मान लो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। आई होप तुमको ये क्लियर हो गया होगा। यस सर। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। ये आपका पहला पार्ट था, फिर ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा भी हो गया। तो बेटा इसी को कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसको इस तरह से ही किया जाता है। एक क्वेश्चन हम और कर देते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy by dx is equal to x to the power 5 tan inverse x cube। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैंने आपको दे दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा dy is equal to इंटीग्रेशन x की पावर 5 tan इनवर्स x क्यूब dx। तो अब इसके आगे का क्या स्टेप होगा? इसके आगे के स्टेप के लिए देखिए भाई हम क्या कर रहे हैं, हम x की पावर 5 को लिख देते हैं x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2, कि मेरे को उसको इंटीग्रेबल बनाना है, तो इंटीग्रेबल हम इसको बना देते हैं। अब मैं सीधा सीधा क्या करूंगा कि x क्यूब को मैं t लेट कर दूंगा। जैसे ही मैं x क्यूब को t लेट करूंगा तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 3। और बेटा dy का इंटीग्रेशन तो सभी बच्चे जानते हैं। अब यहाँ x क्यूब को आपने t माना है, तो tan इनवर्स के अंदर भी क्या है, t है, और x स्क्वायर dx क्या हो गया, dt अपॉन 3। तो बेटा मैंने इसको इंटीग्रेबल बना लिया है। अब इसको मैं आगे करने के लिए आइलेट यूज करूंगा। आइलेट इनवर्स वाला आपका बेटा फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा। तो इनवर्स वाले को हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, तो ये आपका इनवर्स, ये आपका फर्स्ट फंक्शन बन गया, और ये अलजेब्रिक, ये आपका सेकंड फंक्शन। अब इसको आप अप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं इसका इंटीग्रेशन बस करके आपको दिखा देता हूँ, बाकी फिर आप वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। ये है tan इनवर्स t इंटू t dt। कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट d by dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा बच्चा tan इनवर्स t dt का हो गया t स्क्वायर बाई 2। तो राधिका तुमको विजिबल है? यस सर। ओके, इंटीग्रेशन tan इनवर्स t का होता है 1/1 प्लस t स्क्वायर, और t dt का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। तो बेटा ये वाला सेकंड वाला पार्ट भी आप कर सकते हैं, जैसा आप करते थे। आप क्या करेंगे, या तो डिवाइड कर सकते हैं, या आप स्मार्ट वे यूज कर सकते हैं कि ऊपर +1 -1 कर दो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उसको करने के बाद आप ऊपर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर क्लियर कट नजर आएगा। तो राधिका मैं यहाँ पे लीव कर दूं, इस क्वेश्चन को छोड़ दूं? यस सर। क्योंकि आगे का पार्ट तुम जानती हो कि इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें t स्क्वायर +1 -1 जैसा कि तुम करती हो एडजस्टमेंट, हम बिना डिवाइड किए यही एडजस्टमेंट करेंगे और इस क्वेश्चन को कर देंगे। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 1 - 1/1 प्लस t स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया, ठीक है। राधिका आवाज आ रही है? यस सर ठीक है। तो बीच बीच में आवाज निकालती रहना, पता नहीं पड़ता कब क्या हो गया। तो बेटा इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड काफी तुमको इजी लगा होगा, कोई टफ टाइप नहीं, इजी।
अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और दूसरे क्वेश्चन भी करते हैं जो थोड़े से अपर लेवल के होंगे। तो नेक्स्ट अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी तक हम ये देख रहे थे कि तुम्हारे पास y का टर्म अकेला था dy, लेकिन अब y के भी टर्म्स आना चालू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका dy by dx is equal to 1 plus y square upon 1 plus x square। ये है आपका dy by dx। ठीक है बेटा? यस सर। तो बस इसको करना चालू कर दो। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, लिखेंगे dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये जो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है ये tan इनवर्स y होता है, क्योंकि tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स y। सिमिलरली ये बन जाएगा tan इनवर्स x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है तो उसको c ऐड कर लो। ये c मैंने ऐड कर दिया। तो ये बेटा क्वेश्चन हो गया है। तो हमने इस क्वेश्चन को कर दिया है। इसको और भी सिंपलीफाई किया जा सकता है tan इनवर्स के फॉर्मूले वगैरह लगा के। तो अगर हम आपको और सिंपलीफाई करना सिखाएं तो इस स्टेज पे हम आपको सिखाते हैं कैसे किया जाता है, लेकिन अगर आपकी नीड नहीं है तो आप ना भी करिए तो भी चलेगा। तो बेटा अगर सब tan इनवर्स में है तो कांस्टेंट भी आप tan इनवर्स में लिख सकते हैं। देखो सिंपलीफाई कैसे करते हैं। अगर सब log में होता है तो कांस्टेंट भी आप log c में लिख सकते हैं। अब आप क्या करिए यहाँ पे, और सिंपलीफाई करने के लिए इसको इस तरह से लिख दीजिए tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c। इसको इस तरह से फॉर्मूला लगा। अब जिन बच्चों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उनको यहाँ पे आइडिया होता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ये एक फॉर्मूला होता है। ये मैं नीचे लिख देता हूँ कि इसको मैं यूज कर रहा हूँ। मैं इसको यूज कर रहा हूँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, इसको मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स c। तो ये बेटा क्वेश्चन हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू, अब दोनों तरफ से tan इनवर्स हट जाएगा तो पूरी इक्वेशन आपको नजर आने लगेगी। यानी आपका आंसर हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू c टाइम्स 1 प्लस वाई एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या जहां तक हमने पहले किया था tan इनवर्स के टर्म्स में आप वहां तक भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन करने का मेथड है, इस तरह से किया जा सकता है। तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो राधिका तो यहाँ तक क्लियर है अभी? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व dy by dx is equal to y sin 2x। dy by dx is equal to y sin 2x। आपके पास गिवन है y0 equal to 1। अब देखो राधिका, इस तरह से तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। ये तुम्हारे पास इनिशियल्स है। जैसे तुमने हमसे एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा था तो उसमें तुम्हारे पास इनिशियल्स थे कि टाइम t इक्वल टू 0 पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम t इक्वल टू t पर ये हो गई है, तो ये आप यूज कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे भी इनिशियल्स होते हैं। अगर कभी भी कोई लिखते हैं y0 ब्रैकेट में 0 इक्वल टू 1 तो इसका मतलब होता है कि जब x 0 है तो y की वैल्यू 1। तो बेटा इस कंडीशन का मतलब ये होता है कि जब x 0 है तो y की वैल्यू 1 आपको यूज करनी है, और उसको यूज करके आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे और उसको वापस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये होता है बेटा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं।
नेक्स्ट पेज पे जाना, ये मैंने पेज चेंज कर दिया, तो ये बन गया dy इज इक्वल टू, क्या था हमारे पास y, तो y को नीचे ले आते तो ये हो जाएगा dy अपॉन y, और ये हो जाएगा साइन 2x, dx को मैं उधर ले गया और दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट कर दिया। तो ये इंटीग्रेशन आप एक बार में लिख सकते हैं, dy अपॉन y का इंटीग्रेशन होता है ln y या ln mod y भी लिख सकते हैं। साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x, और जो x का कोफिशिएंट होता है 2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे c। अब देखो मैं पिछले वाले पेज पे जा रहा हूँ और देखो क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पे कि जब x 0 है तो y 1 है, इसको आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो जब आप डालेंगे x 0 तो y 1, ये आपको यूज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ln 1 इज इक्वल टू माइनस कॉस 2 0 यानी कि कॉस 0 प्लस c, ठीक है। तो ln 1 0 होता है बेटा, कॉस 0 1 होता है, और ये माइनस 1/2 है प्लस c। तो यहाँ से क्लियर कट आ गया, c की वैल्यू जो है हाफ, c की वैल्यू क्या है हाफ। अभी जो बेटा c की वैल्यू आई है उस c की वैल्यू को आप वापस क्या करेंगे, डाल देंगे। तो मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई और ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनाई, और इसको वापस c को इस वाली इक्वेशन में आप डाल, ठीक। तो जब आप डालेंगे तो ये बन जाएगा ln y, तो ये बन जाएगा ln y इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस c, c की वैल्यू कितनी है हाफ। तो ये बेटा क्वेश्चन हो गया है। इस तरीके से आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाली। तो ये अभी फॉर्म जो होता है सबसे फर्स्ट फॉर्म है, इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहते हैं। ये तो अभी वही चल रहा है, अभी आप सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही देख रहे हैं और कुछ नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी राधिका आपने कर रखा है, वो आपने अपनी बुक से कभी किया होगा क्योंकि आप उस तरह के बुक्स लगा रहे थे ऑलरेडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ। राधिका आवाज आ रही है तुमको मेरी? यस सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व passing through the point, passing through the point -2, 3. Given that the slope of the tangent, to the curve at any point xy is 2x upon y square. तो बेटा ये आपके सामने क्वेश्चन है, उससे मैं रिपीट कर देता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। इसका मतलब ये हुआ कि जब x -2 है तो y 3 है। Given that the slope of the curve at any point x, y is 2x upon y square. तो राधिका तुमने इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं ना? यस सर। हाँ, तो बस तुमको जल्दी आ जाएगा। तो आपके पास जो स्लोप दिया है दैट इज dy by dx, वो कितना दिया है? वो दिया है 2x upon y square, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ये तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लो। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 2x dx। दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए।
ये हो जाएगा y क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो ये क्वेश्चन बन गई y क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c। अब आपके पास गिवन है कि ये जो कर्व है -2, 3 से पास कर रहा है, इसको हम लोग इनिशियल्स कहते हैं। दैट मींस x इक्वल टू -2 पे y की वैल्यू 3, क्योंकि ये -2, 3 कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस y की जगह आप 3 डालिए, तो जब आप डालेंगे तो 3 की पावर क्यूब और नीचे 3 है तो ऊपर 3 स्क्वायर हो जाएगा और -2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा प्लस c, यानी c की वैल्यू हो जाएगी 9 - 4 दैट इज 5। अब c की वैल्यू आप उठाएंगे और वापस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में आप वापस पुट कर देंगे। ओके, तो c की वैल्यू उठाइए और इस इक्वेशन में वापस पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा y क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5। ये क्लियर कट आपका आंसर निकल आया। तो आखिरी में लिखते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द कर्व। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द कर्व। तो यही होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम लोग पहला टाइप कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। फिर इस तरह से आपको 6 टाइप से करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जिसको वेरिएबल सेपरेबल आ जाती है तो फिर इसके आगे कंटिन्यू करता है। फिर आती है होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आती है लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में क्वेश्चन ये थोड़ा ना लिख के आता है कि कौन से मेथड से करना है, वो तो कोई भी रैंडम क्वेश्चन दे देते। तो ये तो आपको सोचना है कि वो वेरिएबल सेपरेबल से होगा, कि लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा, कि होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा, कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म में होगा। वो आपको समझना होता है। एग्जाम वाले तो सिर्फ क्वेश्चन दे देंगे, सॉल्व लिख देंगे, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब वो आपको समझना है कि वो कौन से मेथड से होगा। तो अभी हम पहला मेथड आपको बता रहे हैं, इसी का नाम होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसमें आप फुल ऑन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का एक्स वाई y plus 1 dy is equal to x square plus 1 dx। ये क्वेश्चन x y plus 1 dy is equal to x square plus 1 dx। तो यहाँ पे अगेन y वाले टर्म y की तरफ छोड़ने की कोशिश करिए, क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे y इंटू वाई प्लस 1 dy, और मैं x को उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाय x, और यहाँ पे क्या है dx। तो ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से किया। अगेन मैं y वाली टर्म y की तरफ ले गया, x वाली टर्म x की तरफ ले गया। मेरे ख्याल से तुम्हें अब क्लियर हो गया कि उसको सॉल्व कर लो। तो ये होगा इंटीग्रेशन y स्क्वायर प्लस y dy is equal to x स्क्वायर अपॉन x हो गया x प्लस dx अपॉन x। अब हम सीधा सॉल्यूशन लिखने, इसका सॉल्यूशन होगा y क्यूब बाई 3 प्लस y स्क्वायर बाई 2 is equal to x स्क्वायर बाई 2 प्लस ln mod x प्लस। तो बेटा ये क्वेश्चन में की लाइन में मैंने इसका आंसर लिख दिया। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो राधिका आगे कंटिन्यू करें बेटा? यस सर। ओके, तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है dy by dx is equal to 1 minus x plus y minus xy। ये बन गया dy by dx is equal to, तो सॉल्व करते हैं इसको। इसमें 1 माइनस एक्स इस तरह से लिख लो, इसमें से y कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स।
तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 प्लस वाई। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब dy बाई की टर्म y वाले टर्म और dx के साथ x वाले टर्म्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा ln mod 1 प्लस वाई। मेरे को मॉड लिखने की आदत है, आप भी मॉड लिखने की अब आदत डाल दीजिए, क्योंकि बड़े एग्जाम्स में मॉड लिखना पड़ता है, क्योंकि ln का बेस और एक्सपोनेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो लिख लेते हैं इसको। ln mod 1 प्लस वाई इज इक्वल टू dx का x हो गया और x dx का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस। तो बेटा ये मैंने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन तुमको लगेगा कि यार उसमें x वाले टर्म x की तरफ और y वाले टर्म तो y की तरफ आ ही नहीं रहे, तो समझ लेना कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड का काम खत्म हो गया, वो कोई दूसरा फॉर्म होगा। जब तुम असमर्थ हो जाओ x वाले टर्म x की तरफ और y वाले टर्म y की तरफ करने में असमर्थ हो जाओ, तो समझ लेना कि वो क्वेश्चन के काम खत्म हो गए, यानी वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म यहाँ से खत्म हो चुका। तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो तुमको बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं और हेडिंग डाल दीजिएगा होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग डालिए होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये मैंने तो आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैंने आपको बताया है फॉर्म, ठीक है ना। तो ये इस फॉर्म के अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो अब आपका क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई dy is equal to x square plus y square dx। ये है बेटा, given that कि जब y equal to 0 है तब x equal to 1, ये इनिशियल्स आपको गिवन है, ये आपको यूज करना है। तो क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ, फाइंड द सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन या सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ भी लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब राधिका जब तुम पूरी कोशिश करोगी तो तुम यहाँ पर x वाले टर्म x की तरफ और y वाले टर्म y की तरफ नहीं कर पाओगे, मतलब सेपरेट नहीं हो पाएंगे टर्म्स। तो ऐसे केस में समझ जाना कि फिर कोई दूसरा फॉर्म हो सकता है। तो ऐसे केस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगना बंद हो जाता है तो आप पहले dy बाई dx की वैल्यू निकालिए। तो dy बाई dx की वैल्यू यहाँ पर आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर टर्म की डिग्री चेक करो। देखो राधिका, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, ये x की 1 है y की भी 1 है, तो मल्टीप्लाई होकर के दोनों की डिग्री क्या होगी 2, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि x y में डिग्री 2 कैसे हो गई। तो बेटा x और y मैंने दोनों को कंज्यूम किया है, दोनों को कंबाइन किया है, तो डिग्री वो 1 + 1 यानी कि 2 बन गई। तो बेटा ये होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि हर टर्म, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। अगर मान लो यहाँ x स्क्वायर प्लस y होता, y स्क्वायर ना होकर के y होता, तब ये होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता। तो ये होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान होती है कि हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। ओके, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो बेटा हम इसका आगे कंटिन्यू करते हैं। ये पेज मैं टर्न करने जा रहा हूँ। ये पेज टर्न हो गया।
बेटा यहाँ पर अब करना कुछ नहीं है, जो आपने dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ओके, अब करना कुछ नहीं है, काम खत्म हो गया है। होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक काम होता है कि आप पूरी इक्वेशन में y की जगह vx डाल दीजिए। होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कभी भी दिखे तो उसको सॉल्व करने के लिए आप y इक्वल टू vx डाल के सॉल्व करें। देखिए हम कर रहे हैं आपके सामने सॉल्व। y इक्वल टू vx का मतलब ये हुआ कि dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx होगा v, ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है v d बाई dx ऑफ x प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v। तो dy बाई dx यहां से हो जाएगा v x का 1 हो गया प्लस x इंटू dv बाई dx। तो बेटा y इक्वल टू vx डालने के बाद ये बच्चों को लर्न होता है एक्सप्रेशन कि dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, v प्लस x dv बाई dx। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये हो जाएगा, नीचे से मैं स्टार्ट करता हूँ, v मैं dy बाई dx की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ नीचे से आ रहा है, v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y की वैल्यू vx है तो ये हो गया v स्क्वायर x स्क्वायर होल डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस xy, y की वैल्यू vx है तो ये हो जाएगा vx स्क्वायर। ठीक है, ये तो राधिका तुमको अभी तक समझ में आ रहा है? यस सर। तो बस कुछ नहीं करना, अब dv बाई dx की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो गया है। ऊपर से देखो बेटा x स्क्वायर कॉमन है, तो ऊपर से x स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, ये 1 प्लस v स्क्वायर बन गया, नीचे से भी x स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो इस तरह से हर बार वो कॉमन आएगा, और जो इधर प्लस v था उधर जाके उसको माइनस v कर दो, तो ये बन जाएगा x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v। ठीक है, माइनस v, तो बन गया बेटा x dv बाई dx इज इक्वल टू, ये एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस, ये बेटा ये वाले टर्म्स से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस v, 1 प्लस। तो क्वेश्चन अब खत्म हो गया है, मैं 1 प्लस v को उधर ले जाता हूँ, 1 माइनस v को नीचे लिख देता हूँ, और इसके साथ dv है और dx अपॉन x, इस तरह से ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मैंने किस तरह से ये नीचे लिखा है ये आपको क्लियर होना चाहिए। dx को मैं ऊपर ले गया हूँ तो dx अपॉन x, और dv के साथ वो v वाले टर्म्स मैंने कलेक्ट कर लिए। क्वेश्चन हो गया है, अब आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं आगे। क्वेश्चन हो गया है, अब ये ऐसे समझ लो कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का फॉर्म है, अब जैसे आप करना चाहें वैसे कर लीजिए, चाहे स्मार्ट स्प्लिटिंग से कर लीजिए, चाहे जैसे करना चाहे वैसे। देखिए मैं स्मार्ट स्प्लिटिंग लगा देता हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस v को मैं इस तरह से लिख देता हूँ 2 माइनस 1 माइनस, ये देखो हमने 1 प्लस v को कुछ इस तरह से लिख लिया, एडजस्ट कर लिया। तो मैं पेज यहाँ पे चेंज करने जा रहा हूँ, ये सारे पेजेस तुम्हारे पहले वाले हैं, तो मैं यहाँ पे पेज अब बदलने जा रहा हूँ, ये पेज मैंने ये चेंज, ठीक है, तो ये बन गया इंटीग्रेशन 2 अपॉन 1 माइनस v, 2 अपॉन 1 माइनस v dv माइनस, ओके 2 अपॉन 1 माइनस v माइनस 1 माइनस v अपॉन 1 माइनस v, तो वो 1 हो जाएगा, दैट इज dv इंटीग्रेशन dx अपॉन, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये 2 ln mod 1 माइनस v, राधिका तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना होगा, जैसे dx अपॉन 1 प्लस x होता है तो तुम ln mod 1 प्लस x लिखती हो, ये dv अपॉन 1 माइनस v है, ये ln mod 1 माइनस v हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों से गलती होती है, यहाँ पे जो v का कोफिशिएंट होगा उससे तुमको डिवाइड करना पड़ेगा,
तो v का कोफिशिएंट -1 है, उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो आंसर थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा। तो dv का इंटीग्रेशन v हो गया, ये ln mod x हो गया प्लस c। तो आपका क्लियर कट आंसर आ गया है। इसको आप और सॉल्व करने के लिए इनिशियल्स यूज करिए, आपका आंसर पूरा आ जाएगा। इनिशियल्स क्या गिवन है, देखो बेटा पिछले वाले पेज पे हम वापस जा रहे हैं। कुछ गिवन थे इनिशियल्स, इसके पीछे हाँ इनिशियल्स गिवन थे कि y इक्वल टू 0 पर x1, यहाँ पर पुट करिए y इक्वल टू 0 पर x1, इसमें डालिए y इक्वल टू 0 पर x1। जब आप डालेंगे तो यहाँ पर c की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, करने से पहले आपने y की जगह क्या माना था, y की जगह vx डाला था ना, y इज इक्वल टू vx लेट किया था, तो v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू हो जाएगी y बाय x। v की वैल्यू क्या पुट करेंगे, y बाय x, क्योंकि आपने क्या यूज किया था, y इज इक्वल टू vx, तो यानी v क्या हो जाएगा, y बाय x। अब पूरी इक्वेशन में बेटा आपको क्या यूज करना है, पूरी इक्वेशंस में यूज करना है कि जब y आपका 0 है तो x आपका 1। जब आप इसको यूज करेंगे तो c की वैल्यू सिर्फ 1 आएगी, c की वैल्यू सिर्फ 1 आएगी। देखो पता नहीं क्या आ रही है, कैलकुलेट करके देख लो आ भी रही क्या आ रही है। c की वैल्यू बेटा क्या आ रही है, राधिका निकली तुम्हारी, राधिका c की वैल्यू आई बेटा तुम्हारी, क्या आ रही, क्या आ रही c की वैल्यू सर ln1 0 होता है ना, हाँ 0 होता है, c की वैल्यू 0 ही आ रही है, 0। हाँ c की वैल्यू 0 आ रही है, 0 आ रही है। ओके c की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है, तो कुछ नहीं करना, c की वैल्यू 0 डाल दीजिए तो आपका आंसर क्लियर कट ये नजर आ रहा है। तो ये बेटा ये आपका फाइनल आंसर है। ये जो क्वेश्चन करने का मेथड होता है इस तरह से करते हैं। तो अभी हम लोग ये जो वेरिएबल्स सेपरेबल फॉर्म को नहीं कर रहे हैं, हम लोग होमोजेनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं। होमोजेनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं आपको एक बार और क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा dy by dx is equal to x plus y upon x minus y। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब आप ध्यान दो राधिका, यहाँ पर हर टर्म की डिग्री सेम है। ये देखो इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। ठीक, इसका मतलब अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो कर रहे थे वो काम चालू कर देंगे। y की जगह vx पुट, क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू vx। ये क्या बताता है कि dy by dx क्या होगा। तो मैं पीछे वाले पेजेस पे चला जाता हूँ, ये देखो तुम्हारे सामने लिखा है कि dy by dx क्या होगा, वो होगा v plus x dv by dx। ये मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है रेड कलर से। तो dy by dx क्या बन जाता है, v plus x dv by dx, v plus x dv by dx। यहाँ पे मैं इसको पुट करूंगा तो ये बन जाएगा v plus x dv upon dx is equal to x plus y। y की जगह मैं vx पुट करूंगा, y की जगह मैंने vx। नेक्स्ट स्टेप आपका बन गया x dv by dx is equal to, ऊपर से x नीचे से x कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ये बन जाएगा 1 plus v upon 1 minus v, और इधर वाला प्लस v उधर जाके माइनस v। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा x dv by dx is equal to
ये हो जाएगा 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, है ना, माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, यही आएगा ना, क्यों राधिका? यस माइनस वी माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 माइनस, तो x dv by dx इज इक्वल टू, ये v से v कैंसिल हो गया, ये बना 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, ठीक है। तो d, ये मेरे को टर्म्स अभी कनेक्ट करने, अभी नहीं करता हूँ मैं, रफ कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड अभी होल्ड करो। ये आया x dv by dx is equal to 1 plus v square upon 1 minus v, तो बेटा 1 minus v को इधर ले आओ, 1 plus v square नीचे कर दो, तो ये dv यहाँ पर है और dx upon x, क्वेश्चन हो गया। अब इसको अलग अलग सेपरेट कर लो, ये हो जाएगा dv यानी कि 1 dv upon 1 plus v square माइनस इंटीग्रेशन v upon 1 plus v square dv is equal to इंटीग्रेशन dx upon x। तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर होता है बेटा tan इनवर्स, क्या होता है tan इनवर्स, और इसको करने का आप तरीका जानते हैं, क्या करेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर को क्या मान लेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर को आप u मान लीजिए, तो हो जाएगा 2v dv इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है? अगर आपको t मानने की आदत है तो आप t भी मान सकते हैं, अगर t मानने की आदत है तो t ही लिख सकते हैं, ये मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, मैं t लिख देता हूँ, ये मैंने t, तो हो जाएगा 2 1 का 0, v स्क्वायर का 2v और t का हो जाएगा dt अपॉन dv, dv को मैं उधर ले लूंगा, यहाँ से बेटा आ जाएगा v dv इज इक्वल टू dt अपॉन, इसको मैं यूज करूंगा, ये हो जाएगा v dv dt अपॉन 2 और नीचे हो गया t, और ये क्वेश्चन अब मैं एक ही बार में इंटीग्रेट करने पर खत्म कर दूंगा, नेक्स्ट स्टेप पे क्वेश्चन खत्म। ये हो गया बेटा tan इनवर्स v, v की वैल्यू होगी y बाय x, क्योंकि आपने y की जगह vx पुट किया, तो ध्यान से देखिए, y की जगह vx पुट किया था, नहीं v की वैल्यू हो जाएगी y बाय x माइनस dt अपॉन t का हो जाएगा ln mod t, t क्या है, t है 1 प्लस v स्क्वायर और v क्या है y बाय x यानी y स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू dx अपॉन x का हो गया ln mod x प्लस c, क्वेश्चन खत्म। तो राधिका तुमको समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस तुमको फिजिक्स में बहुत सारी मिलेंगी अब, तो ये इस तरह से इंटीग्रेशन किया जाता है। तो आपकी हेडिंग थी सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो ये सब डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की वैरायटी होती है, तो ये कौन सी वैरायटी है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू y बाय x प्लस साइन इनवर्स y बाय x, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या बन गया, ये बन गया, पहले हर टर्म की डिग्री चेक करो, हर टर्म की डिग्री चेक करो, तो बेटा देखो इसकी डिग्री क्या है ओवरऑल, तो बहुत सर ऊपर भी बने नीचे भी बने, तो होमोजेनियस हुआ। जब इस तरह से डिवीजन फॉर्म में होती है ना तो कैंसिल हो जाता है 1 और 1, तो उसकी ओवरऑल डिग्री कहेंगे तो 0 भी कह सकते हैं, क्योंकि y बाय x की कोई डिग्री बची नहीं, क्योंकि ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, तो 0। या आप अगर ना समझ पाए तो ऐसे भी समझ लीजिए, ऊपर भी 1 है नीचे भी 1, और साइन इनवर्स के अंदर देखिए बेटा ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है। और वैसे भी राधिका आपको फिजिक्स में पता है यूनिट्स एंड डायमेंशन में कि कभी भी साइन इनवर्स t होता है या साइन इनवर्स x होता है
तो साइन इनवर्स के अंदर कोई भी क्वांटिटी होती है तो वो डायमेंशन लेस होती है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो y बाई एक्स बेटा क्या है, डायमेंशन लेस है। मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि होमोजीनियस भी है, ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है। तो ये होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप पूरी ताकत लगा दीजिए, इसमें सेपरेट नहीं कर पाएंगे आप। इसमें x वाली टर्म x की तरफ, y वाली टर्म y की तरफ सेपरेट नहीं हो पाएंगे, तो ये होमोजीनियस ही बन जाएगा। अब क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू vx पुट करेंगे। जब y की वैल्यू vx पुट करेंगे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि y इक्वल टू vx, तो मैं ये फिर से इंडिकेट कर रहा हूँ, y इक्वल टू vx वाला पार्ट। और ये जरूर क्लियर कट यहाँ पे लिख लीजिए अलग से कि अगर y vx होता है तो जो v होता है वो y बाई एक्स होता है। इसको भी आपको यूज करना होता है क्योंकि क्वेश्चन x और y के टर्म्स नहीं होता। तो मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx। ये मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ v प्लस x dv by dx is equal to y by x। y की जगह vx डालेंगे तो vx, सिमिलरली y की जगह यहाँ भी vx डालेंगे। हो गया। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये क्या बनेगा, ये बनेगा v प्लस x dv by dx, v plus x dv by dx is equal to v plus sin inverse v plus sin inverse। एक v से एक v कैंसिल हो गया राधिका, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो ये गया sin inverse v। तो dv अपॉन sin inverse v is equal to dx अपॉन x। साइन इनवर्स v को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cosec इनवर्स v dv is equal to integration dx। तो यहाँ पर अब जो है cosec इनवर्स v का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेटा, इसको बाई पार्ट से करना पड़ेगा। cosec इनवर्स v का इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा आगे। जैसे sin इनवर्स x dx का आप करते हैं ना, tan इनवर्स x dx का, वैसे ही cosec इनवर्स x का करेंगे। कैसे करेंगे, हमने आपको तरीका सिखाया है कि आप अलग से 1 एज्यूम कर लेंगे। 1 का मतलब x की पावर 0। तो मैं इसको अलग से कर देता हूँ। तो आपका ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, और ये 1 सेकेंड फंक्शन बन जाएगा। कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन into integration of second function minus integration बड़ा ब्रैकेट d by dv of first function into integration of second function ब्रैकेट क्लोज। तो राधिका तुम्हें शायद cosec इनवर्स v का डिफरेंशिएशन नहीं पता होगा, मैं अलग से लिख देता हूँ। देखो बेटा, d by dx of sin इनवर्स x होता है, क्या होता है भूल गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो बेटा अगर कोई गलती से cosec इनवर्स x लिख दे तो करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ माइनस लगाना होता है। जैसे बेटा ऐसा होता है कि tan इनवर्स x का आप लिखते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कोई cot इनवर्स x का पूछ ले डिफरेंशिएशन तो आप लिखेंगे -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ माइनस लगाना। तो ये बेटा dv का v हो गया, तो dv का v हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन cosec इनवर्स v का हो गया -1 अपॉन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और dv का इंटीग्रेशन आपका v हो गया। तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, हम इस स्टेप को दोबारा लिख देते हैं। वेट करो, इसको मैं रफ कर देता हूँ, मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो dv का v था और cosec इनवर्स v इस तरह से मैंने लिख दिया,
और अगर ये वाला पार्ट नहीं क्लियर है तो कॉसेक इनवर्स v का होता है -1 अपॉन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और dv का v हो गया। शायद अब तुमको पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर होगी। अब आगे तुम कर सकती हो क्वेश्चन, आगे कुछ भी नहीं है। आगे v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं इजीली। इसमें 1 माइनस वी स्क्वायर को कुछ t मान लीजिए, तो v dv इज इक्वल टू dt बाई 2 जो भी आएगा उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और इसको वापस आप ऊपर पुट करेंगे और dx अपॉन x का ln x लिख देंगे प्लस c लिख करके क्वेश्चन को छोड़ देंगे। इस तरह से क्वेश्चन करना होगा। तो ये क्वेश्चन था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है। अगला क्वेश्चन, तो राधिका तुमको आवाज आ रही है? यस सर। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करो, हम तुमको देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है x स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, करो उसको। तो सबसे पहले जब आप dy बाय dx निकालेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये dy बाय dx जैसे ही निकालेंगे ये पूरा डिवाइड में चला जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर अपॉन, तो ये बन जाएगा बेटा dy बाय dx इज इक्वल टू, ओके मैंने एक जगह गलत लिख दिया तो मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। दिस इज x स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस y बाय x प्लस y बाय x का स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर। ये है राधिका क्वेश्चन। तो राधिका ये होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि अभी हमने आपको तरीका बताया था। यदि y बाय x होता है तो ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, यानी डिग्री क्या हो गई? 0 हो गई। y बाय x है, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो कैंसिल होके 0 हो गई। तो बेटा यहाँ पे चेक करो हर टर्म की डिग्री क्या है? 0 है। तो देखो बेटा ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। जो 1 होता है ना, 1 की डिग्री क्या होती है? 0, क्योंकि 1 को आप x की पावर 0 ही लिखेंगे तो डिग्री 0 हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना, y की जगह vx डाल दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ये बन गया dy बाय dx is equal to 1 plus y upon x plus y square upon x square। तो आप y की जगह क्या पुट करेंगे? vx पुट करेंगे। दैट मीन्स dy by dx is equal to v plus x into dv by dx। v plus x dv by dx is equal to 1 plus y की जगह vx डालेंगे तो v हो जाएगा, y की जगह v स्क्वायर x स्क्वायर डालेंगे तो v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x dv by dx is equal to 1 plus v स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dv अपॉन 1 plus v स्क्वायर is equal to dx अपॉन। तो राधिका हम आगे क्वेश्चन करें कि कर लूंगी? राधिका? यस सर। ओके, आवाज आ रही है, ठीक है। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स v is equal to ln x mod x plus c। तो v की जगह वैल्यू डाल दीजिए, y by x is equal to ln mod x। तो बेटा क्वेश्चन हो गया क्या? क्वेश्चन आपका हुआ।
क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। इसको कहते हैं होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यही होती है होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन है y into e की पावर x upon y dx is equal to x into e की पावर x upon y plus y dy। तो राधिका भी इस क्वेश्चन को मत करना, पहले मेरी बात सुनो। y into e की पावर x upon y dx is equal to x into e की पावर x upon y plus y dy। तो बेटा जब तुमको पूरे क्वेश्चन में ध्यान दो, अलग से मैं कोने में जाके समझा रहा हूँ। देखो मेरा ये कोना है, ग्रीन कलर से मैंने इंडिकेट किया। बेटा जब क्वेश्चन में तुमको y by x का फॉर्म नजर आता है ना, तो तुम y की जगह vx डाला। लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन में x upon y का फॉर्म नजर आने लगे, तो तुम x की जगह vy डाला करो, मतलब टर्म्स इंटरचेंज हो जाते हैं। ध्यान दो यहाँ पर, अगर क्वेश्चन में y by x नजर आ रहा है तो आप y की जगह v by x vx डाल दो। लेकिन अगर x upon y नजर आ रहा है तो x is equal to vy कर दो, टर्म्स इंटरचेंज कर देते हैं, y की जगह x की जगह y। तो यहाँ पे बेटा अगर ध्यान दोगी तो ये जो टर्म है ये x upon y है, y upon x नहीं। तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखना होगा, टेंशन देना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे x is equal to vy, इस तरह से लिखेंगे, और लिखने के बाद अपना धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करिए तो ये बन जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करिए भाई y के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा dx अपॉन dy। भाई पहले y x का फंक्शन था vx में, x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। अब x vy है तो ये y का फंक्शन हो गया, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा v into d by dy of y plus y into d by dy of v। वही जो प्रोडक्ट रूल होता है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन का प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन। तो v plus y into dv upon dy। ये पहले लिख रहे थे dy by dx is equal to v plus x dv by dx। अब टर्म्स इंटरचेंज हो गए, x की जगह y है, y की जगह x है, बाकी v एज इट इज। तो क्वेश्चन बेटा खत्म हो गया है। अब हम आगे करेंगे, बिल्कुल जैसे करते चले आ रहे वैसे ही प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले dy by dx निकालेंगे। चलिए पहले dy by dx लिखते हैं इस इक्वेशन से। ये मैं धीरे धीरे नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, ठीक, चला गया। देखिए भाई, तो यहाँ से आपका आएगा dy by dx इज इक्वल, तो dx की जगह क्या है, dx की जगह है y into e की पावर x upon y होल डिवाइड बाय, ये तुम्हारा dx की जगह। और dy की जगह क्या है राधिका, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो बताओ dy की जगह क्या लिखें? ये लिखेंगे x into e की पावर x upon y plus y। अब चेक करो होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, और चेक करते हैं। तो ये देखो बेटा, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। इसकी भी डिग्री क्या है, 1 है। इसकी भी डिग्री क्या है, 1 है। अब जो x by y है उसकी कोई डिग्री नहीं होगी, ठीक है ना, x by y की कोई डिग्री नहीं होती है। तो बेटा न्यूमरेटर की भी डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर में भी हर टर्म की डिग्री क्या है, 1 है। तो अब आप होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब सॉल्व करना, कैसे सॉल्व? हाँ हाँ सर, dy by dx की जगह dx by dy नहीं ले सकते? हाँ, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखने जा रहा था। यस बेटा बिल्कुल, तो क्योंकि हमको dx अपॉन dy ही लिखना पड़ेगा, तो x इंटू ई की पावर x बाय y प्लस y होल डिवाइड बाय y इंटू ई की पावर x अपॉन y। अब बेटा ये पीछे वाले पेज में जाओ, ये देखो मैंने क्या लिखा है, dx अपॉन dy की वैल्यू v प्लस y
dv by dy, dv by dy, ठीक है। और ये हो गया x, अरे x की जगह क्या डाला है, x की जगह क्या डाला है, vy डाला है, तो x की जगह vy डालिए, ये देखिए vy, e की पावर x की जगह vy डालेंगे तो v बचेगा, y में कुछ डाला ही नहीं, y x की जगह vy डाला तो e की पावर v बचेगा, तो ये बचेगा v प्लस y dv by dy इज इक्वल टू, ऊपर से और नीचे से y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा v इंटू e की पावर v प्लस 1 अपॉन e की पावर। क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, जैसे कर रहे थे बिल्कुल वैसी उसी प्रोसेस में फॉलो करना है। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप इसमें रिड्यूस कर लेते हैं, ये ऊपर वाला v माइनस करके हम उसको उधर लिख देते हैं पहले, ये देखो माइनस, तो ये बन जाएगा v इंटू ई की पावर v प्लस 1 माइनस v इंटू ई की पावर v अपॉन ई की पावर v। तो बेटा ध्यान से देखो, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, तो ये बन गया y इंटू डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू क्या बनना, 1 अपॉन ई की पावर v यानी ई की पावर माइनस, या 1 अपॉन ई की पावर v भी लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें वो लिख लीजिए, 1 अपॉन ई की पावर। अब बेटा सॉल्व कर लो उसको, तो अगला स्टेप आएगा e की पावर v dv इज इक्वल टू dy अपॉन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें, e की पावर v का e की पावर v होगा, dy अपॉन dy का ln mod y प्लस c, और v की वैल्यू डाल दीजिए, क्या है x इज इक्वल टू vy था, ठीक है ना, यानी v की वैल्यू हो गई आपकी x अपॉन y, यानी हो गई x अपॉन y इज इक्वल टू ln mod y। तो ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपका कर दिया है। तो मेरे ख्याल से तुमको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। यस सर। तो बेटा बस आज की क्लास ओवर करते हैं। अब हम तुमको करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भेज देंगे, वो क्वेश्चंस तुम ट्राई करना, और तुम्हारे पास वैसे भी हमने पिछले टाइम पे शीट भी दी थी, वो भी तुम कर सकती हो। यस सर। ठीक है, और मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के तुमको कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा, वो वाले तुम करना। तो बेटा हम लोग अब आज की क्लास जो है वो क्या करने जा रहे हैं, ओवर करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं। थैंक यू सर। ओके बेटा।